हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथिक पेन हीलर। आज का टॉपिक है हेडेक। व्हेन यू चूज़ फॉर होम्योपैथिक यू चूज़ द बेस्ट। सो आज के सिरदर्द के टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे कि होम्योपैथिक बेस्ट क्यों है और सिरदर्द में उसका क्या स्कोप है, क्या हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हम कैसे दवाई लेना है और हम अपने पेन किलर्स की आदत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेडेक के टाइप्स क्या होते हैं और हमें पहचानना पड़ेगा कि किस तरीके का हेडेक हो रहा है। बहुत सी तरीके के हेडेक होते हैं, बहुत सी बीमारियों के साथ हमें हेडेक होता है। बीपी ले लीजिए, उसमें सिर दर्द होता है तो वो बीपी की वजह से है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। अगर मलेरियल फीवर है, टाइफाइड है या फिर किसी भी तरीके का वायरल फीवर है, उसमें भी हमें हेडेक के साथ बॉडी एक होता है, देन वो उसकी वजह से हेडेक हो रहा है। लेकिन जनरल आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में हमें हेडेक तो रहता ही है, चाहे वो बच्चों के स्टडीज़ से रिलेटेड हो या फिर बड़ों का अपने पेंडेमिक के बाद जो कि स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है उसकी वजह से हो। इवन स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाने की वजह से बच्चों की हेडेक की टेंडेंसी बढ़ गई है। इवन वर्क फ्रॉम होम जिसकी वजह से हम घर पे बैठ के काम कर रहे हैं पेंडेमिक के बाद, वो भी एक सबसे बड़ा कारण है हमारे हेडेक के लिए। सो डोंट वरी, वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। क्या सोल्यूशन है, आज के हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि हम अपने तकलीफ़ को कैसे कम करें, हेडेक को कैसे कम करें। सबसे पहले हम अपने हेडेक की टाइप्स को पहचानेंगे कि किस तरीके का हेडेक हो रहा है। जनरली हम 5 तरीके के हेडेक देखते हैं जो कि बिना किसी बीमारी की वजह से हैं, ना कि वो बीपी के बढ़ने की वजह से हैं, ना कि वो फीवर की वजह से हैं, ना ही सर्दी ज़ुकाम की वजह से हैं। इन तीनों के साथ भी हमें कभी कभी हेडेक होता है, जनरली होता ही है, तो हमें उस केस में अलग दवाइयाँ लेनी है। लेकिन आज का जो जनरल टॉपिक है वो है सिर्फ हेडेक की वजह से। इवन माइग्रेन में आज मैं आपको बताऊंगी कि बेस्टेस्ट मेडिसिन कैसे लेनी है, क्योंकि हम जनरली स्विच कर जाते हैं कि हमें पेन किलर खा लें, हम दवाई ले लें और हमें आराम लग जाए, लेकिन उसका हमारी गट हेल्थ, हमारी किडनी पे बहुत ही बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है आगे जाके, और हमारी इसकी हैबिट भी हो जाती है। लेकिन हमें माइग्रेन से छुटकारा नहीं मिलता है, हेडेक से छुटकारा नहीं मिलता है और हमारी दवाई लेने की आदत ऐसे ही बढ़ती जाती है। कभी कभी वो हमारी दवाइयाँ ऐसी हो जाती हैं कि बंद ही नहीं होती हैं, लाइफ लॉन्ग चालू हो जाती हैं। इसका सल्यूशन भी मैं लेके आई हूँ। इसमें इस हेडेक टॉपिक के थ्रू मैं आपको बताऊँगी कि हमें दवाई किस पोटेंसी में, किस पावर में और इसका रिपीटेशन कैसा करना है। आज के पहले हम हेडेक के टाइप्स डिस्कस करेंगे। जनरली हमारे पास 4 तरीके के हेडेक होते हैं। एक साइनस या हमारे नाक के बीच में होता है, जो कि जिसकी कभी कभार ये सर्दी की वजह से भी इसमें सिर दर्द होता है और ये पूरा ऊपर फ्रंटल में जाके सिर में दर्द, फोरहेड में जाके आपका सिर दर्द का एहसास दिलाता है। एक वो हो गया। एक दूसरा होता है जो टेंशन हेडेक होता है, जैसे हमने किसी बात से किसी का टेंशन ले लिया, किसी ने हम किसी को कुछ बोल नहीं पाए, हमने बोलना चाहा पर वो किसी बड़े हैं उसकी वजह से या कोई जिसके सामने वाले की वजह से हम नहीं बोल पाते हैं, उसमें भी हम ये वाले दवाई को काम कर सकते हैं। वो भी एक तरीके का टेंशन होता है और टेंशन हेडेक भी जनरली हमारे फोरहेड पे ही होता है। ये टेम्पल रीजन होते हैं, ये फोरहेड होता है। दिस इज साइनस, दिस इज ऑक्सीपिटल हमारी जनरल लैंग्वेज में। तो हम इस तरीके के हेडेक्स को अलग अलग पहचान के अलग अलग दवाइयाँ लेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक 1 साइडेड हेडेक होता है। जनरली वो कभी कभी माइग्रेन से भी रिलेटेड होता है, बट नॉट ऑलवेज। वो कभी कभी सिर्फ सिंपल एक हेडेक होता है। सर्वाइकल की वजह से भी हमें नेक से लेके टेम्पोरल रीजन तक हेडेक होता है, उसका भी एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। वो हम सर्वाइकल की जब रेमेडीज़ डिस्कस करेंगे उसमें आपको हम फर्दर गाइड करेंगे कि कैसे लेना है। 1 साइडेड हेडेक हो गया, साइनस वाला टेंशन हेडेक हो गया, और एक होता है अराउंड द आइज, जो कि कभी कभी लो बीपी की वजह से भी हमें सिर्फ आंखों में भारीपन, आंखों के सामने अंधेरा छाना, इस तरीके की भी तकलीफ होती है, तो भी हम उसमें लेते हैं। कभी नेक में सर्वाइकल की वजह से भी नेक से लेके ऊपर तक हमें जो तकलीफ होती है उसमें भी हमें हेडेक का एहसास होता है, उसमें भी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन काम आती हैं। तो एक के बाद एक हम आपको डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में कि आपको क्या लेनी है और कैसे मेडिसिन